चलिए आप एकदम नॉर्मल होना है, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पहले देखिए टॉपिक शुरू होता है कि इसमें देखिए पहले मेन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। पहला आपका है परमाणु, डिटेल से समझिए। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। ये तो बेसिक सवाल है, 9th में पढ़ हुईगा। परमाणु के सबसे पहले में कौन व्याख्या किया था? तो महर्षि कनाद था, महर्षि कनाद। और सटीक व्याख्या कौन की है? डाल्टन। इसलिए परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? डाल्टन को। इन्होंने बोले थे कि परमाणु क्या है? अविभाज्य, अविभाज्य। इसलिए इनके नियम को क्या कर दिया गया? खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किनके नियम को? डाल्टन के नियम को, ठीक है। चलिए अब तो परमाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि इसके सहारे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए परमाणु का यह संरचना हो गया। मेन सेंटर की बात की जाए तो ये वाला भाग क्या हो गया आपका? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के साथ ही कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? केंद्रक में। कहाँ रहता है? केंद्रक में। इसके अलावा हाई जो भाग दे दिया है आपका, देख लीजिए, ये जो पूरा जो जिस एरिया में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब की केंद्रक। और ये सब जो बउआ रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। कौन है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर। चलिए अब इधर है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, यह मुख्यतः किससे मिलकर मिला है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको अस्थायी कण भी बोलते हैं। इसके अलावा मेसॉन है, पाई मेसॉन है, बोसॉन है, इस सबको क्या बोलते हैं? अस्थायी कण। अस्थायी कण। सुनिएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है और परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। इसके अलावा परमाणु का संपूर्ण भाग यही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक एक विपरीत इतने क्या होना क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन का। आगे पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है पॉजिट्रॉन। कौन होता है? और पॉजिट्रॉन का बोले खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। किसने किया था? और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक। न्यूट्रॉन का बात की जाए प्रोटॉन का, प्रोटॉन नाम किसने लिखा? रदरफोर्ड। और नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित नाभिक। चलिए अब आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1, 2 मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहे ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3 किसके धातु का रहता है? इसी को क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में क्या गो? 2 बार 3 गो है कि ना? इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 3 गो। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जितना इलेक्ट्रॉन बच गया उसको कहते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 10 गो। 10 गो हुआ ना। वो ऑक्सीजन में देखिएगा 2 है और 6 है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे ये में आइए, सोडियम में 2, 8, 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन 10। नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आखिरी कक्षा में है तो ये नाभिक से बहुत मुक्त है, तो नाभिक से मुक्त होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस समझ गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक अंदर की ओर नाभिकीय बल लगाता है, समझ गए? तो जो नाभिक के जितने करीब रहेगा उस पर उतना ही अधिक लगेगा बल। तो इसलिए जो बाहरी कक्षा है वही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि वो खत्म होगा तब ना फिर और कौन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, जबकि वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण। ये पढ़ाए भी है आप लोग को। तो ठोस पदार्थ है तो उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर गलित अवस्था में है, अरे विलयन है, तो उसमें कथी के कारण? आयन के कारण। आयन का प्रकार के? 2 प्रकार के, एगो धन आयन, एगो। ठीक है। अब बात आया जाए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, शायद ऐसे ये नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने ही धनावेश और ऋणावेश का खोज किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, बड़ो ही कि नहीं? जैसे बंदो चिल्ला देना ऐसे कि पूरा ब्लास्ट हो गया सर, क्योंकि चलिए अब विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े अभी सुनिएगा, हम लोग यही पढ़े हैं परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु किसी भी अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन डॉल्टन बोला था विभाज्य नहीं होता है, विभाज्य होता है। डॉल्टन बोला था अविभाज्य। इसका मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इस पर आवेश की बात करें तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁷
-19 कूलम। ये बेचारा पे कितना होता है 0। दोनों को मिलाया जाए तो परमाणु विद्युत का क्या हो जाता है उदासीन। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। कौन किया था? चैडविक। बात रहा प्रोटॉन का, प्रोटॉन नाम कौन रखा? रदरफोर्ड ने रखे थे। परमाणु का खोज मूल रूप से डाल्टन को बोला जाता है कि डाल्टन ने खोजे। अब परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा देखिए, परमाणु का ये जो हो गया केंद्र, इसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कौन बहुआते रहता है? मतलब दुइये गो रहता है, हम समझने के लिए बहुतले बना दिए हैं, समझ गए। पहला कक्षा में दुइये गो रहता है, के एलिमेंट कक्षा जो होता है, मैं फिजिक्स के लिए समझाना है। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस पर नाभिकीय बल कम लगता है, इसीलिए वह प्रवाह मतलब मुक्त हो जाता है। तो ठोस पदार्थ रहे जैसे धातु, इस समय विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और आयन के कारण किसमें होता है? वैद्युत अपघट्ट में आयन के कारण, मतलब विलयन अवस्था में है तो किसके कारण होगा? आयन के कारण। किसके कारण? आयन के कारण। चलिए, आयन के द्वारा, चाहे आयन के कारण बतवे के ना हुआ, हमारे द्वारा आपका हत्या होता है तो हमारा ही कारण आपका हत्या हुआ। लॉजिक नहीं है? ठीक है, खाना खा के जाना। ठीक है, खाना खा के जाना। चलिए, अब क्या है? आवेश। देखिए, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण मतलब करीब आएगा, विकर्षण मतलब दूर जाएगा। तो आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलम। और सीजीएस मात्रा की बात किया जाता है स्टेट कूलम। क्या होता है? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश बराबर क्योंकि होबे करता है विद्युत धारा गुने में समय, क्योंकि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय अन्य पर है आई बराबर क्यू बटा टी। यहीं से आया है, राइटिंग में पढ़े हुएगा। आवेश का 3 गो मात्रक, एक वो स्टेट कूलम मात्रक खत्म होता है सीजीएस। स्टेट कूलम कौन मात्रक? सीजीएस। ऐसे बोला जाता है एम्पियर सेकेंड, ओरिजिनल मात्रक ये है, लेकिन कूलम इनके बारे में ज्यादा बताया था, इसलिए इनका मात्रक क्या कहा जाता है? कूलम। कुल 2 आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलम्बिक बल कहते हैं। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन, हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रख लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम फ्रैंकलिन से शुरू करके रूजवेल्ट पर चल गए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मिस्टेक हो गया। फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही एक और चीज का खोज किया था, घर ऊपर देखिएगा, ऊपर लागल रहता है एंटीना टाइप के, उसका खोज कौन किया था? यही किए थे। चलिए, अब आता है सूत्र Q बराबर IT। एक कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ स्टेट कूलम। 3 × 10⁸ स्टेट कूलम। और कूलम एक कैसा राशि है? अदिश। अदिश राशि में दिशा नहीं होता। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने किया था? थेल्स ने। और इन्होंने किस पदार्थ पर किया था? तो याद रखिएगा, एम्बर नामक पदार्थ। कौन पदार्थ पर? एम्बर नामक। कौन पदार्थ पर? एम्बर नामक। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनावेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो क्या हो जाएगा? धनावेशित। तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण, इनके अनुसार Q बराबर क्या होता है? Ne। मतलब N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या हो गया? E पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलो इंग्लिश से तक पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश, समझ गए? अब कितना होता है अभी बताएं? -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है। जहां Q क्या है? उत्पन्न आवेश। Q क्या है? N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो ना बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, साबुन के बुलबुले को जब धन या ऋण आवेशित किया जाता है तो उसके सतह पर जमा हो जाता है आवेश, जिसके कारण आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अब आइए हम कूलम के बारे में जो पढ़े एक बार रिपीट कर लेते हैं। कथी पढ़े हम लोग? आवेश। इसके कारण कौन गुण उत्पन्न होता है? 2 गुण उत्पन्न होता है, एगो आकर्षण का, एगो विकर्षण का। एगो आकर्षण का, एगो विकर्षण का। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है? आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक बात किया जाए तो क्या होता है? अरे ऐसा ही मात्रक कूलम। एक और चीज है एम्पियर सेकेंड, हो जाएगा कि ना? और सीजीएस बोले तो स्टेट कूलम, सीजीएस स्टेट कूलम, SC लिख दिए हैं। अच्छा, धन आवेश ऋण आवेश का खोज कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और 1 कूलम बराबर आप लोग को हम पता है 3 × 10⁸ स्टेट कूलम।
अरे बताए क्या, स्टेट कूलम। इसके अलावा एक और चीज बताए जो हमको खुद पता नहीं, क्या बताए, देखते हैं क्या बताएं, लाइन में भूल गए। हाँ, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, मतलब क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, कितना होता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर, गुने 10⁻⁻19 कूलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आ दे रहा है। साबुन का आकार बुलबुला पड़ता क्यों है, आवेश बाहरी सतह पाया जाता है। विद्युत दर्शी एक उपकरण है जो आवेशित वस्तु का पता लगाता है। कौन, विद्युत दर्शी। आवेशित वस्तु का पता कौन लगाता है, विद्युत दर्शी। आवेशित वस्तु का पता विद्युत दर्शी लगाता है। कौन लगाता है, विद्युत दर्शी। अब वो आने दीजिए था, कूलॉम का नियम देखिएगा, आने दीजिए, रिटर्न तो समझा देते हैं। कूलॉम का नियम समझिए, अभी हम आप लोग को तेजी से खत्म कर रहे हैं, समझ गए इस टॉपिक को। अगर कोई दो आवेश, पहले टॉपिक को समझा के पूछ ना लेते तो नॉर्मल क्लास रहता था। अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच का कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए दो गो आवेश है, एगो Q1 है, एगो Q2 है, इसके बीच का दूरी कितना है, r, ठीक है। तो इसके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा कि नहीं, तो ये बल जो है ना किसके समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के। हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है। और 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों समीकरण के एक साथ कंबाइन कीजिएगा तो Q1 गुने Q2 अब बटा में r²। तो यहाँ से k कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा में, और k बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको सॉल्व करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस नियम को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटा में r², ठीक है। अरे समझ गए। देखो, साबुन के बुलबुला में आवेश उसके बाहरी सतह पर आ जाता है, इसलिए उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और साबुन के बुलबुला होने पर वो क्या होता है, ऋण आवेश जाता है। क्या होता है, ऋण आवेश होने पर द्रव्यमान बढ़ता है। चलिए, बाप रे बाप, कूलॉम का नियम समझ गए आए। चलिए, इनमें k का मान कितना, देखिए इनमें दो चीज का मान आया है। k का मान मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, या k का मान कितना दिया, देखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में k का मान 9 × 10⁻9, आई हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान कितना। इंपोर्टेंट है, आपको याद करना, दे दीजिए। देखो ऐसा तीनों मान दे देगा, में घुमाव ही रहेगा, तो कूलॉम नीचे दे देगा, न्यूटन ऊपर दे देगा, मीटर नीचे दे देगा, वही भी गुजरे तो पहले का मार देगा, ले ऐसा ही है। चलिए, इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात। चलिए, आवेश का घनत्व यह 3 प्रकार के होता है। हम आपको उस दिन के क्लास में भी बताए थे, रैखिक, उतना तरह पे करेंगे, पृष्ठीय, तीनों के परमाणु रहे हैं, और क्या हो जाएगा, आयतन। अरे आयतन तो तीनों को चीज ना होता है, या तो क्षेत्रफल लंबा, एगो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस सब माध्यम में कितना कम जगह में आवेश कितना है, यही बताता है आवेश घनत्व, ठीक है। तो 3 प्रकार के, तीनों प्रकार में पढ़ लीजिए, हो गया आवेश घनत्व, संयुक्त रूप से तो नहीं ना है। देखिए, रैखिक आवेश घनत्व सुनिएगा, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। इसको कहते सूचित करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। लैम्डा बराबर Q/L, और Q का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, कूलॉम, मतलब आवेश कैसे मात्रा, कूलॉम, और E क्या हो जाएगा, मीटर। देखिए आपको बता रहे हैं बुआ, आवेश घनत्व बताता है कि कितना कम लंबाई में आवेश कितना उपस्थित है, कम लंबाई रहे या कम क्षेत्रफल रहे या कम आयतन रहे, तीन को चीज हो सकता है कि ना। तो ये तीनों के एक्सप्लेन कर देंगे, अपने समझिएगा। सीधे बोले आवेश घनत्व, तो कितने कम लंबाई या आयतन या क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित है उसी को क्या कहेंगे, आवेश घनत्व। तो 3 प्रकार का हो गया। इसका ऐसा ही मात्रा कूलॉम बटा मीटर होता है, तो मीटर सिर्फ रहे, कूलॉम सबके ऊपर में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। अब देखिएगा, सतह आवेश घनत्व क्या है, सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व का एक और नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अरे पृष्ठीय आवेश घनत्व, अरे वीडियो चल किए लेकिन
इसको कथी से सिद्ध करते हैं? कथी है? टाउ सिग्मा। अरे कुछ और है, चल 6 है, बात खत्म। इसका मतलब क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, मतलब कि किलोमीटर इनवर्स। ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब याद रखे, रैखिक आवेश में क्या मिलाएंगे? लंबाई। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या मिलाएंगे? क्षेत्रफल। क्या मिलाएंगे? अब आता है आयतन। आयतन आवेश घनत्व में कम से कम आयतन में, मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन घनत्व। इसे कप्पा से सूचित करते हैं। पी, हाँ रो के रहा था कप्पा। पी पी टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, देखिए ना। क्या है? ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए जाते इंसान को। इंसान को जाते ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? इसका तो मीटर की हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम मीटर पावर -3। चलिए समझ गए। चलिए अब एक बार तीनों का रिवाइज करा देते हैं। बोलिए रे जोरे जोरे, हमने से बोलवाता है ना, जाना है ऑनलाइन क्लास का कितना प्रेशर होता है मुझको। फुल हो गया। कई प्रकार के आवेश घनत्व? एगो पहले हो गया रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। एगो पृष्ठीय आवेश घनत्व। एगो आयतन आवेश घनत्व। चलिए सुनिए, तो 1 2 3 हो गया। 1 2 3। कैमरा में आनू रहा है, देखिए तो खराब। अब देखिए गौर से, देखिएगा ध्यान से। रैखिक आवेश घनत्व जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसे कथी से सूचित करते हैं? लैम्डा से। और ये क्या होता है? लंबाई आवेश बटा लंबाई। आवेश बटा मतलब कम से कम लंबाई में कितना आवेश है, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर इनवर्स। हो गया, ये समझ गए। इसको कथी से सूचित करते हैं हम लोग? हाई वाला से। कथी नाम है? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए, कुछ नाम रहे हमको उसको मतलब नहीं है। अब इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल, यही ना होगा? मतलब कम से कम क्षेत्रफल में, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की मात्रा, आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश या सतही आवेश घनत्व। अब सुनिएगा, इसका ऐसा की मात्रा की बात की जाए तो कूलम मीटर इनवर्स 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। अब आता है आयतन। इसको कथी से सूचित करते हैं हम लोग? रो से। इसको क्या? रो। और इसका बात किया जाए हम लोग फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा? आवेश बटा आयतन। रे आवेश बटा आयतन, ठीक है। और आवेश का बताइए तो मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम मीटर क्यू, या इसको ऊपर ले जाइए तो कूलम मीटर 3 इनवर्स में रहेगा। अरे समझ गए? इस प्रकार आवेश घनत्व कई प्रकार के? 3 प्रकार के हो गया, समझ गए जीवन में। अब आगे के टॉपिक को पढ़ाते हैं। अब क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। अरे विद्युत धारा को एक सिरे से और दूसरे सिरे तक जो प्रवाहित करते हैं उसे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का जो प्रवाह करा दे उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। और यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का भी ऐसे मात्रक होता है। इसे कथी से सूचित करते हैं? वी से। तो विद्युत वाहक बल समझ गए, बल नहीं है। इनकी इसका ऐसे मात्रक रख दीजिएगा, फोर्स, न्यूटन नहीं। विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में जो बल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? अब आता है विभवांतर। सुनिए गौर से, विभवांतर जो बड़ी चालाक होता है। कौन? याद रखिएगा, पहले ध्यान से सुनिए। अनंत से एकांक, मतलब कम से कम, अनंत से एकांक धन आवेश को, चुपो ना पहले, धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभव कहते हैं। क्या कहते हैं?
विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। आप लोग कंफ्यूज नहीं, आपको लगा सर जी चल गए महुआ वाला रोड में ना, चलिए आप सुनिए। अनंत से एकांक धनावेश तक लाए। अनंत एक होता अनंत है, किसी निश्चित आवेश बिंदु तक लाने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? विभव। लेकिन दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या हो जाएगा? विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर क्या कहला जाएगा? मान लीजिए V2 माइनस V1, अब बटा में कितना समय लगा, यही ना होगा, समझ गए कार्य। तो दो विभव के बीच के विभवांतर को क्या कहें? विभव दो विभव के बीच के अंतर विभवांतर। इसका भी ऐसा ही मात्रा वोल्ट, इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से या पोटेंशियोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चाचा को समझा दिए, याद रखिएगा कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल, और आवेश का ऐसे ही मात्रा कूलॉम होता है कि ना। तो याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलॉम। इसका मतलब हुआ एकांक 1 कूलॉम आवेश, 1 कूलॉम आवेश को 1 कूलॉम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि यार 1 जूल ऊर्जा खर्च हुआ है, कितना हुआ है? तो इसे ही क्या कहेंगे? जो प्रश्न में लिखा है वही कहेंगे। चलिए विद्युतीय क्षेत्र है, अब क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पहला पर रिवाइज करके चले, याद होते आ रहा है। विद्युत वाहक बल हो गया माइंड में से, छोड़ो चक्कर लाइका फेंका वाला बात। चलिए देखिए, विद्युतीय क्षेत्र वर्सेज चुंबकीय क्षेत्र। पहले चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? किधर जाएगा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। और विद्युतीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। यह अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इधर प्लस प्लस रहता विकर्षण, अरे प्लस प्लस विकर्षण ना, अब माइनस माइनस बट यो विकर्षण है ना होते। अरे समान आवेश है, समान रहता विकर्षण, और असमान रहता अ से असमान, अ से आकर्षण। जा नाम हंसवा दिया आप लोग, पूरा चारों दिशा में नाम। मान लीजिए हमको लगा कोनो ट्रेनिंग लिखा दिया, बाइक चालू हुआ है क्या? तो ये दोनों में डिफरेंस ही समझ नहीं आ रहा है, सबका दिशा एक ही जैसा लग रहा है। अरे भाई इधर प्लस माइनस बोल रहा है, इधर नॉर्थ बोला साउथ बोलना बोल रहे हैं, अंतर नहीं आ रहा है आपको समझ में? भी गजब है, आप भी, आप अच्छे इंसान हुए। इधर प्लस से माइनस क्यों जाता है? इधर नॉर्थ पोल से, इधर प्लस का काम कर दिया नॉर्थ पोल, इधर माइनस का काम कर दिया साउथ पोल। बात को समझिए ना, समझ गए? अरे समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आवेश का आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने एक अनुभव, अरे आवेश का प्रभाव जहां तक रहे उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। किसी भी आवेश का प्रभाव जहां तक रहे उसे क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र। अब देखिए सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। सघन मतलब घना, विरल मतलब दूर दूर वाला। देखिए इस तरह बनाए। अब ले, अब बताओ इसमें ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? ठीक है। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब रहने दीजिए, कमेटी का ज्यादा समय हो गया, आप लोग लेट से नहीं आए हैं, आप लोग लेट से नहीं आए हैं।